सुने साइयां दी बस्ती दे विचों साइयां ने कुरान पाक दी बेहुरमती कीती आ। सारे मौलवी सारे मुसलमान मताब मस्जिद दे अगे इकट्ठे होवो। तुसीं नाश्ते करन दे घर बैठे मुसलमानी काहदी आ तुहाडे विच? तुहानूं तो मर जाना चाहिए सी। सड़कां ब्लाक हो जाणियां चाहिदियां सीगियां। अगर कानून उन्होंने अरेस्ट नहीं करता तो फिर सारे बंदे इकट्ठे होए हुए थे। इhtजाज करो और कानून के दायरे रह के सारे इhtजाज करो। आन के सारे मुसलमान इकट्ठे हुए थे। जात हिंदा यस्सु मसीह के कादरना में आपको सलाम पहुंचे। आज वीडियो बड़े दुख के साथ बनाई जा रही है। मैं सारा दिन मतलब कि बड़ी मसरूफियत में था और नेट प्रॉब्लम में थी, मुझे किसी चीज़ का पता ना चल सका क्योंकि बड़ा रास्ता डिस्कनेक्ट हुआ था। तो आज आया हूँ, अभी आया तो मुझे पता चला और मैंने फिर सारे अपने साथियों से अपने दोस्तों से अपडेट ली। तो पता चला कि एक शख्स ने मस्जिद से ऐलान कर दिया कि भाई एक शख्स सलीम नामी शख्स ने कुरान शरीफ की बेहुरमती की है। और अफसोस और हैरत की बात यह है कि उसके ऊपर उसने अपना नाम भी लिख दिया, मोबाइल नंबर भी लिख दिया और शनाख्ती कार्ड भी लिख दिया। मैं अपने मुस्लिम दोस्तों से, उलमा हज़रात से कहता हूं, आप मुझे बताएं कोई शख्स ऐसा घिनौना और ऐसा बदबख्त वाला काम कर सकता है? और अगर करेगा तो अपना नाम और पता लिखेगा? इस बात से आपको सब पता चल जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि पुलिस को चाहिए कि सबसे पहले उस शख्स ने जिसने मस्जिद में जाके ऐलान किया, लोगों को तशद्दुद के लिए उकसाया, उसको सबसे पहले शामिल तफ्तीश किया जाए। तो दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा और हकायक पता चलेंगे कि इसके पीछे क्या है। और उस औरत ने जिसने कहा जी मैं वॉक के लिए जा रही थी, ये भी पता चल रहा है कि जी वॉक के लिए जा रही थी और मैंने ये कुरान शरीफ के ये पेपर्स जो है मतलब के सफात जो है मैंने शहीद होते हुए देखे। तो मैं उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाए क्योंकि किसी बंदे ने उसको देखा नहीं है, बल्कि एक मुस्लिम रिपोर्टर वहां यूट्यूबर वाला गया हुआ है और उसने जब लोगों से पूछा तो कोई कह रहा है जी हमें पता चला कि जलाए गए हैं, कोई कहता है जी फाड़े गए हैं। मतलब कि किसी बंदे के पास कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं। और एक बंदा लड़का नौजवान उछल के बीच में आ गया और उसने कहा जी वो बंदा जिसने ये हरकत की है सलीम ने, वो मेरा पड़ोसी है। जब रिपोर्टर ने कहा जी उसका क्या नाम है, उसका नाम क्या है ये आपके पड़ोसी का, बोलता मुझे पता नहीं। तो ये सारी चीजों को आप देखें तो आपको सच का पता चल जाएगा और इसके पीछे जो मकसद है वो जाहिर हो जाएंगे। आप मुझे बताएं, क्रिश्चियन ने तो आज तक कभी किया नहीं। इंडिया में देखें हजारों चर्चेस जला दिए, पाकिस्तान में हजारों चर्चेस जला दिए जाते, लेकिन आप कोई ऐसा क्रिश्चियन ममालिक बता दें जहां क्रिश्चियनों ने हिंदुओं के साथ या मुस्लिम्स के साथ ऐसा किया हो। बल्कि अगर कोई बदबख्त मुस्लिम भी यूरोप के अंदर ऐसी हरकत करते तो हम उसकी मजम्मत करते हैं, हम उसके साथ मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हो जाते हैं। इस्लामाबाद के अंदर एक मस्जिद के मौलवी ने कुरान शरीफ की बेहुरमती की और इल्जाम लगाया कि इस बच्ची ने जो नफ्सियाती मरीज है क्रिश्चियन, उसने ये हरकत की है। जब अहमद मीर साहब ने पूछा तो उसने कहा जी मैंने ये खुद किया था, ताकि इसलिए किया ताकि ये क्रिश्चियन डर के यहां से भाग जाए। तो उस मौलवी के खिलाफ तो किसी ने कार्रवाई नहीं की, उसने कुरान शरीफ को शहीद किया, उसके खिलाफ तो कोई बंदा खड़ा नहीं हुआ। तो आप देखिए हम नहीं करते, हम हमेशा दुआएं देते। क्रिश्चियन मजहब अमन का मजहब है, प्यार का मजहब है, और आप हम पे जुल्म करते हैं। हम आपको प्यार और मोहब्बत निछावर आप पे करते हैं और आपको बताते हैं, हम आपके लिए दुआएं करते हैं, लेकिन आप बार बार हमें इस तरीके से करते हैं। ये आज के वाकये ने मसीह यस्सु की पेशन को पूरी कर दी कि मेरे नाम से तुम्हें सताएंगे, तुम्हें अजियतें देंगे, तुम्हें तकलीफें देंगे, मारेंगे। और आज देखिए वो पेशन कोई फिर पूरी हो गई। तो मैं अल्लाह हुकाम से अपील करता हूं कि खुदारा इन लोग जुनूनी लोगों के आगे सरेंडर ना हो। आप फौरी तौर पे वहां कर्फ्यू लगा दें, वहां कर्फ्यू लगा दें। और जिन लोगों ने चर्चिस 25 से ज्यादा चर्चिस को आपने तबाह कर दिया, हजारों बाइबलों को आपने जला दिया, सिर्फ एक बंदे की जाती अना के ऊपर, जिसने जाती इल्जाम लगाया, जिसने कोई सबूत पेश नहीं किया। होना तो यह जब वो मस्जिद में ऐलान कर रहा था वो शख्स, तो इलाके का बंदा उठता और उससे जाके माइक लेता और उससे पूछता हाँ भाई तूने देखा ये, अगर देखा तो चल हम तेरे साथ पुलिस स्टेशन में जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते थे कि ये कानून इसलिए ताकि लोग कानून को हाथ में ना ले। अब मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से पूछता हूं कि कानून तो लोग हाथ में ले रहे हैं, तो फिर इस कानून का क्या फायदा जब लोग कानून को खुद हाथ में ले रहे हैं? तो खुदारा आप अगर इस कानून को तब्दील नहीं कर सकते, अमेंडमेंट नहीं कर सकते, तो आप क्रिश्चियनों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, मिनॉरिटी के साथ आप इंसाफ नहीं कर सकते, तो आप मिनॉरिटीज के लिए एक अलग सूबा ही बना दें जहां वो अमन अमान से रह सके।
ہم آپ سے کوئی گلہ نہیں کرتے کیونکہ آپ ہمیں تحفظ دینے میں پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں. میں پاکستان کے باہر جتنے کرسچن ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ جس ملک کے اندر ہیں وہاں آپ امبیسیز کے آگے جا کے بھرپور احتجاج کریں. اور خدا کے لیے روئیں، آپ کی بہنیں بے گھر ہو گئی ہیں، آپ کے چرچز جلا دیے گئے ہیں، آپ کی بائبلوں کی بے حرمتی کی گئی ہے. آپ باہر بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ احتجاج بھی نہیں کر سکتے، آستر کو بھی خدا نے اسی لیے محل میں بھیجا تھا کہ بنی اسرائیل قوم کو بچا سکے. آپ کو بھی شاید خدا نے یورپ میں اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھا سکے. تو آپ آواز اٹھائیں. اور کل ہم 4 بجے کراچی پریس کلب میں اپنے جوڑا والے کے بھائیوں بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اور ان کے ساتھ ہونے والے ظلم پہ احتجاج کریں. تمام مسیحی عوام سے اپیل کرتا ہوں کراچی پریس کلب میں کل 4 بجے پہنچیں اور تاکہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. اگر آپ مسیح سے پیار کرتے ہیں، اگر آپ کو بائبل کی عزت اور حرمت کا خیال ہے تو کل آپ گھر پہ نہیں بیٹھیں گے، کل آپ 4 بجے کراچی پریس کلب میں ہوں گے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. آج جڑاوالا میں فیصل آباد کے قریب صبح جو مسلم مسیحی، اسے کیا نام دیں، فساد کہیں، تصادم کہیں یا فتنہ کہیں، جو بھی واقعہ انتہائی افسوسناک ہوا وہ قابل مذمت بھی ہے، قابل افسوس بھی ہے. اگر قرآن کریم کے اوراق پھٹے ہوئے ملے یا کوئی ان کے اوپر کوئی ایسی خباثت تھی کی گئی تو اس کے لیے قانون موجود تھا، پولیس موجود تھی، عدالت موجود تھی. لیکن اس کے بعد جس طرح چرچوں پہ حملہ کیا گیا، صلیب کی توہین کی گئی، مسیحی آبادی کی طرف حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اسلام سلامتی کا دین ہے اور مسلمانوں کی اکثریت والے ملک میں غیر مسلموں کا تحفظ کرنا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری بھی ہے اور ریاست کی ذمہ داری ہے. مقامی مسیحی آبادی نے، مسیحی قائدین نے، مسلم قائدین نے، علماء نے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے اور مقامی انتظامیہ بھی وہاں موجود ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب فوری طور پر کہ اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی بنائیں جو ان تمام معاملات کا جو ہے وہ اس کی تحقیق کرے اور جو نقصانات ہوئے ہیں مسیحی آبادی کے ان کو بھی پورا کیا جائے. اور جن لوگوں نے صلیب کی توہین کی ہے، چرچ کو جلانے کی کوشش کی ہے یا مسیحی ہمارے بہن بھائیوں کے گھروں پر حملے کیے ہیں ان کو نشان عبرت ہونا چاہیے. جن لوگوں نے مسجدوں سے اس قسم کے اعلانات کیے کہ جس سے یہ فساد جو ہے برپا ہوا ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. اور جن لوگوں نے قرآن کریم کی توہین کی ہے ان کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے. لیکن جب پاکستان میں قانون موجود ہے تو پھر قانون کو ہاتھ میں لینا یہ کسی بھی طور پر درست عمل نہیں ہے. پاکستان علماء کونسل اس کی بھرپور مذمت کرتی ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو مجرمین ہیں یہ اپنے انجام کو انشاءاللہ پہنچیں گے.